ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज पिछले बार में मेरा ये पर्टिकुलर स्क्रीन बस टैब रिकॉर्ड हुआ एंड मेरा कंसोल जिस पे मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए एटलीस्ट एक वीडियो पे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा सेइंग समथिंग लाइक थैंक यू एंड एक लाइक भी ड्रॉप कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो मैंने हमारे माइक को और मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर को अपग्रेड किया है, तो नाउ यू कैन enjoy my videos in 1080p 60 fps with a clear audio। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन 179 लार्जेस्ट नंबर। तो ये कल का प्रॉब्लम ऑफ द डे था बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एबल टू मेक इट। तो चलिए देखते हैं क्या है। Given a list of non-negative integers nums, arrange them in such a way that they form the largest number and return it. Since the result may be very large, so you need to return a string instead of a number. ठीक है, instead of integer. तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या बोल रहा है भाई। 10 0 10 एंड 2। ठीक है, तो कमेंट आउट करते हैं 10, 2। तो अब इसको हमें बोला है कि भाई नंबर्स को इस तरह से मर्ज करो ना कि इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो हम इस पर्टिकुलर एरे के नंबर्स के साथ बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या नंबर बना सकते हैं। तो एक है भाई 10 को पहले लगाओ और 2 को बाद में लगाओ। ठीक है, तो 102 बन गया 102। और एक है कि भाई 2 को पहले लगाओ 10 को बाद में लगाओ, तो ये 210 बन गया 210। तो अभी आप खुद बताओ कि दोनों में से ज्यादा बड़ा नंबर कौन है। तो ऑफकोर्स सेकंड वाला बड़ा है ना। तो ये जो कंपैरिजन होता है इसको हम लोग कोडिंग के भाषा में बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो होता इसमें क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो हमारा डिक्शनरी जो होता है ना उसमें अगर आप देखो ए पहले आता है, डी बीच में आता है, जेड बाद में आता है। तो सेम ऑर्डर हम नंबर्स में फॉलो करते हैं। तो वी आर अज्यूम कि जेड हैज अ ग्रेटर वैल्यू व्हेन कंपेयर टू ए। तो एक बार अगर मैं कंसोल में दिखा दूं आपको जेड ग्रेटर देन ए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज इट अज्यूम्स कि भाई z के पास एक ग्रेटर वैल्यू एंड कंपेयर टू ए। तो दिस इज सम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर दैट वी से। ठीक है, तो सिमिलरली 2 की वैल्यू भी 1 0 से बड़ी है लेक्सिकोग्राफिकल, क्योंकि अगर आप जीरोस पे देखो, जीरोस टेंस हंड्रेड्स होता है ना, तो जीरोस पे देखो तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो सिंस ये जीरोस पे इसकी वैल्यू ग्रेटर है इससे, डजंट मैटर उसके आगे क्या है, जीरोस पे इसकी वैल्यू ग्रेटर है तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये 19 तक ये ट्रू ही रिटर्न करेगा बिकॉज डजेंट मैटर कि वंस पे क्या है, वंस इंडेक्स पे, बट जीरोस इंडेक्स पे 2 ग्रेटर है। अभी वही अगर मैं यहाँ पे 19 से 2 0 कर दूंगा, 2 पे तो कुछ भी रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा दोनों साइड में बिकॉज दोनों बराबर है। बट अगर 2 0 कर दूंगा तब भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा बिकॉज जीरोस पे दोनों सेम है, बट उसके ज्यादा उसके अलावा क्या है दोनों में से किसके पास, 2 0 के पास एक जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो जीरो होल्ड्स नो वैल्यू इन मैथमेटिक्स, बट यहाँ पे स्ट्रिंग में हम उसको एक वैल्यू देते हैं कि हाँ भाई 2 0 इज समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम हैविंग नथिंग। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा मान करके इसको हम एक ग्रेटर वैल्यू समझ अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 2 0 इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू 2, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर और सॉर्टिंग दैट वी विल बी इंप्लीमेंटिंग दिस क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं सेकंड एग्जांपल में क्या है क्वेश्चन। अरे कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। तो अभी आप बताओ कि कौन से नंबर को हम सबसे पहले लगाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होगा। तो भाई आप ये समझो कि अगर काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 5 6 7। ठीक है, तो इन दोनों में 2 2 है, बाकी सब में 1 1 है। 7 टोटल डिजिट है। तो 7 डिजिट का नंबर में अगर कोई नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है और कोई नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो 9 से स्टार्ट हो रहा है वो ग्रेटर ही होगा अगर आप प्रैक्टिकली सोचो। तो इसीलिए हम 9 से इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हम नंबर को वंस पोजीशन पे हम इसको 3 से स्टार्ट कर सकते हैं और एक 5 से कर सकते हैं। भाई ऑफ कोर्स 5 बड़ा ही रहेगा तो 5 को डालेंगे। अब इसके बाद मेरे पास 3 0 और 3 4 का ऑप्शन है। तो जीरोस पे तो तीनों की वैल्यू सेम है भाई, बट वंस पे देखो कि किसके पास बड़ी है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये आपने देखा कि अगर कुछ भी नहीं है तो इट्स द लोवेस्ट पॉइंट, फिर इसके पास 0 है तो इट्स समथिंग बेटर, बट 3 4 इज ग्रेटेस्ट। तो 0 और 4 में 4 इज ग्रेटर। तो अगर आप सोचो 3 4 3 0 3। ठीक है, और लेट्स से 3 0 3 4 3। तो इन दोनों में भाई बड़ा नंबर कौन है, ऑफ कोर्स ये वाला क्योंकि 34,000 है ना, और ये 30,000 है। तो 3 4 को पहले लगाएंगे। फिर अब बताओ मेरे पास दो नंबर है, 303 कर सकता हूँ मैं या फिर 330 कर सकता हूँ। तो 330 और 303
303 एंड 330 में बड़ा कौन सा है? 330 ही बड़ा है ना? तो 330 को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। 330 है हमारे पास, अब एक और ऑप्शन है 303, है ना, कि 30 को पहले लगा दिए, 3 को बाद में लगा दिए, और इसमें हम 3 को पहले लगा दिए और 30 को बाद में लगा दिए। तो देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि जीरोस तो सेम है भाई, बट वंस पे देखो कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो भाई 3 की तो वैल्यू बड़ी है ना, अथॉरिटी बड़ी है 3 की, तो इसलिए हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अब ये सेम अप्रोच मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले तो तुम ये समझो कि हमें नंबर एरे दिया हुआ है, ठीक है, अभी हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। राइट, तो देखते हैं कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बोल। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस करी हैं वो सारे लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई ये समझ लो कि हमें नंबर एरे दिया गया है और हम ये जितना भी कंबाइनिंग कंपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं वो सारी प्रोसेस स्ट्रिंग एरे के साथ होगी, है ना। तो इसको पहले स्ट्रिंग एरे में कैसे कन्वर्ट करें? तो भाई दो तीन अच्छे मेथड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट हमें ऑफर करता है। तो चलिए उनमें से एक देखते हैं। तो इस वेरिएबल को मैं कन्वर्जन 1 कर देता, ठीक है, जस्ट फॉर ऑर्डर। कन्वर्जन 1 में हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का भाई तरीका तो बहुत है, बट हम जो तरीका करेंगे वो थोड़ा सिंपल है। मैप करेंगे और इसमें स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर पास कर देंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ सॉल्यूशन में क्या होता है ना भाई कि वो लोग हर एक एरे में मैप कर रहे हैं, हर एक नंबर को जाके टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट्स द सेम थिंग बट ये इंटरनली हैपन हो रहा है एंड द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो ग्रेटर। थोड़ा सा मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था तो उसमें लाइक प्रॉपरली बता रहे थे कि कितना परफॉर्मेंस कौन सा मेथड देता है, तो दिस इज अ ग्रेटर परफॉर्मेंस। तो nums डॉट मैप हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास कर दिया स्ट्रिंग का, तो दिस विल रिटर्न मी अ array of string for the array of number that I give as input। तो अभी देखते हैं 3 3 4 354, ठीक है, इसको दिए। तो भाई इसको अगर मैं करूं मैप और अंदर मैं कंस्ट्रक्टर पास कर दूं स्ट्रिंग का, तो देखो भाई सेम एरे है बट ये स्ट्रिंग बना के दे दिया, तो ये सेम चीज होगा। अब इसके बाद इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए भाई एक बात समझो कि अभी जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा था तो तुमने देखा कि मैं 3 को पहले रख रहा हूँ और 30 को बाद में रख रहा हूँ, फिर दूसरा कंपैरिजन कर रहा हूँ 3 को पहले रख के और सॉरी 30 को पहले रख के और 3 को बाद में रख के। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये तो हमने प्रैक्टिकली ऐसे करके देख लिया, बट इसको लॉजिक में कैसे इंप्लीमेंट करें? तो इसको हम कस्टम कंपैरेटर के थ्रू कर सकते हैं। अब ये क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट फंक्शन तो नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करने के लिए यूज करता है, लेकिन इसको कस्टम सॉर्टिंग करेंगे। ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी क्या है भाई कि ये एरे के किसी भी दो नंबर को एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में उठाता है। आइट्रेशन समझते हैं ना, लूप। तो एक आइट्रेशन में किसी दो नंबर को उठाएगा ये जो ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है, कि भाई पहले तो 3 और 30 को उठा दिया, फिर 30 34 उठा दिया, ऐसा होता है। अब एरो फंक्शन यूज करेंगे और देखो अभी कैसे काम करता है कस्टम कंपैरेटर, ये समझते हैं। ये कस्टम कंपैरेटर भाई दो वैल्यू लिया, ठीक है। अभी ये कस्टम कंपैरेटर डिसाइड करता है कि क्या भाई जो अभी ए पहले है और बी बाद में है, तो क्या ये जो ऑर्डर है इसको ऐसे ही छोड़ देना है या फिर इसको स्वैप करना है, ठीक है, कि भाई पहले 3 पहले और 30 बाद में, तो इस ऑर्डर को छोड़ दें या फिर 30 को पहले कर दें और 3 को बाद में कर दें। तो ये काम करता है कस्टम कंपैरेटर, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के लिए अभी एक चीज समझो कि अगर 1 हमें दे रहा है कोई कस्टम कंपैरेटर रिटर्न वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है और ये एक रिटर्न वैल्यू मांगती है, ठीक है। तो अगर 1 दे रहा है तो इट मीन्स कि स्वैप करना है। तो भाई ए और बी है अगर, तो अगर 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मतलब कि भाई बी को पहले भेजो तुम, ए को बाद में डालो। और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स कि हम उसी ऑर्डर में छोड़ दो भाई, कोई उसको छूना नहीं हो, उसको उसी ऑर्डर में छोड़ दो, है ना। तो अभी कंपेयर अगर करते हैं तो ए और बी है, ये समझ के चलना कि ए पहले और बी बाद में, बस ये दिमाग में रखना। तो बी प्लस ए डॉट लोकल कंपेयर ए प्लस बी। अभी समझाते हैं कि लोकल कंपेयर क्या होता है। तो समझो कि जैसे अभी यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन का यूज करके सॉरी ग्रेटर सिंबल्स का यूज करके कंपेयर कर लिया डायरेक्टली, बट ये कंपाइलर में एरर थ्रो करता है, इसलिए लोकल कंपेयर यूज कर रहे हैं। तो लोकल कंपेयर कैसे काम करता है उसको भी एक बार ट्यूटोरियल देख लेते हैं। लेट्स से कि भाई
330 वाला ही लेता है। तो 330 भाई डॉट लोकल कंपेयर 303, ठीक है। तो लोकल कंपेयर देखो अभी क्या है कि ये 1 रिटर्न किया है ना। तो अभी ये चीज समझना कि यहाँ पे 3 पहले है और 3 यहाँ पे जो 30 है ना, 30 वैल्यू है बाद वाली, ये है ए, और जो 3 है वो है बी, है ना, क्योंकि हम बी प्लस ए किए हैं। तो 30 पहले आ चुकी है और 3 बाद में आई हुई है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके बेटर एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ही लिख दिया भाई। तो देखो यहाँ पे बी प्लस से कंफ्यूजन करता है, इधर देखो 30 और 3, करेक्ट। तो ये 30 हो गया ए और 3 हो गया बी, है ना, 30 हो गया ए और 3 हो गया बी। तो अभी देखो कि मैं 330 को 303 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है ये समझना है। ए की वैल्यू है भाई 30 और बी की वैल्यू है 3, है ना। बट अभी ये चीज दिमाग में रखो कि 30 पहले आ चुका है और 3 बाद में है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स 30 इज ए एंड 3 इज बी, एंड दिस इज रिटर्निंग मी 1। तो दिस सेज कि भाई 30 को तुमको बाद में रखना पड़ेगा, तब जाके मेरे को एक बड़ी वैल्यू मिलेगी, और 3 को पहले लेके आओ तुम, है ना। तो सेम काम कर रहा है ये लोकल कंपेयर, ये मेरे को बता रहा है कि भाई कौन सी वैल्यू को तुमको पहले रखनी है, कौन सी वैल्यू को तुमको बाद में रखनी है। तो ये 1 रिटर्न किया ना, तो इट मीन्स कि भाई 30 और 3 में अगर 30 पहले है और 3 बाद में है तो उसको स्वैप करो जल्दी से, ताकि 3 पहले आ जाए और 30 बाद में आ जाए, तो 330 बन जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द एग्जांपल, 330 इज ग्रेटर देन 303, है ना। तो ये हो गया मेरा कंपैरिजन वाला पार्ट। अभी तो भाई मेरे पास एक अरे है ऑफ स्ट्रिंग जिसमें सारे वैल्यूज रिक्वायर्ड ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। अब इसको मर्ज करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन टू, ठीक है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए डायरेक्टली कन्वर्जन 1 करेंगे, डॉट ज्वाइन कर दो भाई। और ज्वाइन ऐसे अगर लिखोगे ना तो देखो क्या आएगा, दिखाते हैं। 1 कॉमा 2, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली लेट्स सो ज्वाइन कर दिए ना, तो कॉमास आ जाता है बीच में। यहाँ पे कोड छूट गया, तो देखो यहाँ पे कॉमा आ गया है ना, कि भाई ये तो स्ट्रिंग के अंदर है तो डबल सिंगल कोट्स तो भूल जाओ, 1,2 आ गया, बट अपने को कॉमा नहीं चाहिए। तो इसको सिंगल कोट्स अगर बता देंगे ना, तो बोले कि भाई इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दो विदाउट एनी कैरेक्टर इन बिटवीन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ज्वाइन हो चुका है 1 2, है ना। तो ये मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स दे दूंगा, तो ये ज्वाइन हो गया। अभी एक केस जहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत लोगों का फटता है वो होता है भाई जब हमारे पास एरे ऑफ 0 0 0, है ना। तो इस देखो मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में ये किया था, आई गेस कि मिल जाएगा, ये रहा। तो देखो भाई 0 0 0 में अगर मैं मैप कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग बन गया। फिर अगर सॉर्ट करेंगे कंपेरेटर लगा के, तो तुम सोचो कि 0 और 0 तो बराबर है ना। तो जब बराबर होता है तो वो ना ही -1 रिटर्न करता है ना ही 1 रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है 0। इट मीन्स कि भाई तुम स्वैप करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बराबर वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो इसीलिए 0 0 0 आ गया। इट डजंट मैटर, द ऑर्डर डजंट मैटर बिकॉज द कैरेक्टर्स आर सेम। फिर मैंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद ये 0 0 0 बन गया। बट तुम ये बात समझो कि नंबर में 0 0 0 मेक्स जीरो सेंस, जीरो ही होगा अगर वो ऐसे है ना कि भाई 0 0 0 है, तो ये स्ट्रिंग में ही है। नॉर्मल नंबर में अगर तुम करोगे तो सिर्फ एक जीरो रहेगा ना, 0 0 0 मतलब प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में हम जीरो को क्यों ऐड करें अगर 1 0 इज इनफ टू डिनोट इट्स वैल्यू, है ना। तो ये केस मेरा एक सबमिशन में फट चुका है, जिसमें ये ऐसा हमें एरे दिया जाता है और बोलते हैं कि भाई तुम्हारा वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है 0 0 0, बट हमें चाहिए तो सिर्फ एक जीरो, क्योंकि 0 0 0 नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो उस केस को टैकल करने के लिए ना क्या करेंगे, एक एज केस लिखेंगे। कन्वर्जन टू का जो पहला जीरोथ इंडेक्स पे, स्ट्रिंग का जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू अगर एक जीरो है ना, तो भाई तुम जीरो ही रिटर्न करो, वरना तुम कन्वर्जन टू रिटर्न करो। अभी आप लोग को समझ में शायद नहीं आया हो, तो क्या किए कि भाई अगर इसकी पहली वैल्यू जीरो है तो इट मीन्स कि आगे वाली वैल्यू भी जीरो होंगी, क्योंकि मैंने कस्टम कंपैरेटर जो लगाया है वो बड़े नंबर्स को पहले भेजेगा। तो अगर जीरो ही भाई पहले है तो विच मीन्स कि अगर कुछ भी वैल्यू आगे है जीरो के आगे,
तो वो भाई जीरो ही रहेगा, है ना। तो भाई अगर पहली वैल्यू जीरो है तो तुम सिंपली जीरो रिटर्न कर दो, आई डोंट नीड एनी अदर फकिंग जीरोस, बस एक जीरो रिटर्न करो। अगर नहीं तो भाई जो एक्चुअल वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। सबमिट करके देखते हैं क्या है। ठीक है, रन कर गया विथ अ डिसेंट परफॉर्मेंस। चलिए और सबमिशंस देखते हैं, सॉल्यूशंस। तो ये एक भाई का मैंने अप्रोच देखा था विच इज ऑलमोस्ट सेम एज माइन। तो अभी आप ये देखो, जैसे मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि भाई या तो तुम एक कस्टम कंस्ट्रक्टर पास कर दो डायरेक्टली, है ना, स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर, या फिर तुम मैनुअली हर एक नंबर को चेंज करो, या फिर एक जॉइन ऑपरेटर करके फिर उसको स्प्लिट भी कर दोगे ना अगर, तो वो भी एक स्ट्रिंग एरे बन जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन मेथड। तो यहाँ पे भाई इन्हें जो नंबर एरे है उसको स्ट्रिंग एरे बना दिया। उसके बाद जो मैंने कंपैरिजन किया लोकल कंपेयर यूज करके, इन्होंने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया कि भाई अगर a प्लस बी छोटा है b प्लस ए से, तो भाई तुम वन रिटर्न करो, विच मीन्स के स्वैप कर दो, वरना मत स्वैप करो। फिर ज्वाइन से ज्वाइन कर दिया। और फिर रिप्लेस ऑल क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे रेजेक्स लगा रखा है। रेजेक्स अगर आपने सुना होगा तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, और ये पर्टिकुलर स्लैश और ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है कि भाई रिजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है 0 प्लस एनी अदर वैल्यू, है ना। तो अगर ये ऐसा 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 बोल के रखे कि भाई अगर 0 है प्लस कुछ भी है, कुछ भी, जो कुछ भी होगा नहीं वो हमेशा 0 ही होगा। अगर कुछ भी, इफ इट विल बी एनीथिंग देन इट विल ओनली बी जीरोस, है ना। तो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर पोस्ट फिक्स वैल्यूज इज 0। तो अगर कुछ भी होगा तो वो 0 ही होगा। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो भाई तुम डायरेक्टली 0 रिटर्न करो, ऐसा है, ठीक है। तो लॉजिक इज ऑलमोस्ट सेम, just a bit more sophisticated I would say. Yes, so that was all. Thank you वीडियो देखने के लिए, एंड बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, एडिट करने में। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर कोई भी रिव्यूज़ होंगे तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। बाय बाय।